फाइनली आज मेरा 10 डेज़ का जो मैंने वेट लॉस चैलेंज लिया था वो कंप्लीट हुआ और रिज़ल्ट क्या आया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज की भी मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी मेरे घर के किचन से और मैं बनाने लग गई थी अपने बेटे के लिए बर्न्ड गार्लिक एग फ्राइड राइस। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये बचे हुए चावल हैं जिनको मैं थोड़ा सा चाइनीज़ सॉस वगैरह डाल के फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि अगर नॉर्मल फ्राई भात दिया या भुना हुआ भात दिया तो मेरा बेटा नखरे करेगा खाने में। इसके लिए फटाफट से मैंने लहसुन और प्याज को चॉप कर लिया और फ्राई पैन में तेल गरम किया, तेल में लहसुन डाला, अच्छे से ब्राउन होने तक लहसुन को पका लिया और उसके बाद एक प्याज डाल के फ्राई किया और फिर 2 अंडे फोड़े। दोनों अंडों को अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया और उसके बाद बचे हुए जो चावल थे रात का भात उसको भी डाल दिया फ्राई पैन में और अच्छे से मिक्स किया। ब्लैक पेपर पाउडर और नमक भी उसमें डाल दिया। सबको अच्छे से भूनने के बाद उसमें मैंने डाला सोया सॉस, जिससे कि कलर भी अच्छा आ जाएगा और एक चाइनीज़ वाला टेस्ट भी आ जाएगा। और सबको मिक्स करते हुए मैंने अच्छे से पका लिया और मेरा ये बर्न्ड गार्लिक एग फ्राइड राइस बनके तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले तो अपने किचन में जो पसारा फैला दिया था खाना बनाते वक्त, उन सबको समेटा, अपनी अपनी जगह पर रखा, कचरा हटा दिया और चॉपिंग बोर्ड वगैरह वॉश करके रख लिया। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी टिफ़िन भरने के लिए। अपने बेटे के टिफ़िन में मैंने रख लिया ये एग फ्राइड राइस और साथ में दूध भी गरम किया था मैंने, जो उसको एक कटोरे में ठंडा कर लिया था। अब उस दूध में मैंने केलॉग्स चोकोस भी डाल दिया और साथ साथ मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी बना ली थी अपने बेटे के लिए और ब्लैक कॉफ़ी भी कप में ट्रांसफ़र कर लिया। और रात के भिगाए हुए राजमा को भी बॉईल करने के लिए रख लिया, क्योंकि लंच में राजमा बनाने वाली हूँ। और फिर नहाने चले गई। नहाने के बाद बाहर आई और सबसे पहले मैंने भगवान जी के दर्शन किए, प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया सभी चीज़ों के लिए। और उसके बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया और ग्रीन टी पी लिया। 4 सीटी हो गई थी, मम्मी ने गैस बंद कर लिया था तो राजमा पक गए थे। तो मैंने राजमा को तड़के लगाने की तैयारी करनी है, पर उसके पहले मैं कर लेती हूँ जो किचन में पसारा है वो सब, और बर्तन वगैरह जो मांजे हुए रखे हुए थे मम्मी ने, क्योंकि मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया था तो ब्रेकफास्ट के बर्तन मम्मी ने मांज के रखे थे। तो वो सारे बर्तन लगा दिया और एक अच्छे साफ़ नैपकिन से मैंने गैस क्लीन कर लिया, प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया। और इसके बाद मैं करने लग गई थी लंच की, यानी राजमा को तड़का लगाने की तैयारी। तो सारी चीज़ें मैंने वॉश कर ली और 4-5 टमाटर मिक्सी के जार में पीस लिया, 2 प्याज चॉप कर लिया, हरी मिर्ची, हरा धनिया और कड़ी पत्ता सब कुछ वॉश करके चॉप कर लिया। और सबसे पहले 2 प्याज को मैंने सर्कल में कट कर लिया, जैसे सैंडविच के लिए कट करते हैं, और एक टिफ़िन में ले लिया और उसके लच्छे छुड़ा लिए, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ लच्छे वाला प्याज सिरका डाल के। तो लच्छे छुड़ाने के बाद मैंने उसमें नमक, मिर्ची पाउडर और विनेगर डाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिक्स कर लिया अच्छे से सभी चीज़ों को, और टिफ़िन का ढक्कन लगा के फिर इसको मैंने फ्रिज में रख लिया। फिर मैंने गैस में रखी कढ़ाई, कढ़ाई में तेल डाला। तेल जब गर्म हो गया था, राई जीरा डाल दिया और ऊपर से मैंने हींग भी डाल दिया। तो हींग जब ब्राउन हो गया उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला और प्याज के साथ ही मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची भी डाला और सबको फ्राई कर लिया। और उसके बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, जो बाज़ार वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट आता है वो डाल दिया, वो भी भून लिया। उसके बाद फिर पिसे हुए टमाटर डाले और उसमें सारे मसाले, यानी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में गरम मसाला पाउडर भी डाला, सबको भून लिया। और फिर ढक के थोड़ी देर टमाटर के साथ मसालों को पकने के लिए छोड़ दिया। और तब तक दूसरे गैस में जो मैंने सुबह राजमा बॉईल किया था उसमें
कुकर को ओपन किया तो राजमा पक गए थे, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके बॉईल करने रख लिया, क्योंकि साथ साथ मसाला पक रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ अगर राजमा अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो फिर बाद में इसको पकाने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा। और मैंने देखा तो थोड़ी देर बाद टमाटर और मसाले बहुत अच्छे से पक गए थे, ऑयल भी सेपरेट हो गया था। उस टाइम में मैंने प्रेशर कुकर में जो राजमा और पानी मिक्स करके बॉईल किया था वो पूरा का पूरा राजमा डाल दिया और मिक्स करके फिर मैंने इसको उबाल आने दिया। जैसे ही उबाल आ गया, गैस स्लो करके 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया और लगभग 10 मिनट बाद ये बहुत ही अच्छे से पक गया था स्लो गैस में। ऑयल भी ऊपर तैरने लग गया था, यानी ये तैयार था। फिर बहुत सारा हरा धनिया डाला, सबको किया मिक्स और गैस बंद करके ढक के इसको छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, पर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद फिर मैंने बालकनी को अच्छे से धो लिया। बालकनी को अच्छे से धोने के बाद मैंने हैंड वॉश किया और फिर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि अब मुझे रेडी होना है, क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस और उसके पहले मुझे जाना है स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। तो पोनी बांध ली, उसके बाद मैंने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा लिया और सनस्क्रीन लगाने के बाद आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक और बिंदी लगाया। थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लिया ऊपर से, ताकि चेहरा चिपचिपा सा ना दिखे। और उसके बाद परफ्यूम लगा के मैं रेडी होके नीचे चले गई थी। स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाया और उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई थी घर में आके। और मैंने खा लिया था कुछ केला और जामुन ब्रेकफास्ट में। फिर मैं निकल गई सीधे ऑफिस और उसके बाद मैं 2 बजे घर आई लंच करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 तारीख को, जब उडुपी से 1 तारीख को जब मैं रिटर्न आई थी और मैंने 2 तारीख को अपना वज़न चेक किया था तो वो 58 हो गया था, बल्कि जब मैं गई थी तो वो 57 था, यानी मेरा 1 किलो वज़न बढ़ गया था 4-5 दिनों में। तो मैंने 2 तारीख से अपना 10 दिन का वेट लॉस चैलेंज शुरू किया। जो खाना खाती हूँ वही खाया था, बस थोड़ा सा क्वांटिटी कम किया था और टाइमिंग को सही कर लिया था। और 10 डेज़ का मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है और मैंने पूरे 1 केजी, यानी जो मेरा पहले वेट था उसमें मैं वापस आ गई। 1 किलो मैंने अपना वेट लॉस कर लिया। और फिर मैंने अपने लिए थाली लगाया। थाली में आज राजमा चावल थे, जैसा कि आपको पता ही है। गरम गरम भात और गरम गरम राजमा ले लिया और खाना खाने लग गई। बना तो बहुत ही टेस्टी था, पर नमक थोड़ा सा कम हो रहा था, तो फटाफट से नमक डाल दिया। मम्मी से कह के नमक मंगा लिया और नमक डालते ही इस खाने का टेस्ट तो 10 गुना बढ़ गया। तो बात यही है ना, खाने में कितना भी टेस्टी बना हो और नमक की कमी तो कोई मसाले पूरे नहीं कर सकते। और बस मैंने अपने लंच को मज़े से इंजॉय किया और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। और हाँ, यहाँ तक आपने मेरा ब्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।